गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए चैप्टर 8 कोलकाता से पेशावर तक एक यात्रा वृतांत कहानी है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अपने वेश बदल के यात्रा के अनुभव का वर्णन आपके सामने रखा है कि छोटी उम्र में यात्रा शिक्षा का एक अंग है और बड़ी अवस्था में अनुभव का, क्योंकि वे भी एक बहुत अनुभवी आदमी थे। उन्होंने यात्रा के दरमियान अपने ज़िंदगी में जो पहल किया, उन बातों को आपके सामने इस यात्रा वृत्तांत में रखा है। अगले वीडियो में आपने उनके जीवन शैली के बारे में समझा था कि वे किस तरह से अपने आप को कुछ दिन पहले से ही लोगों के समक्ष दूरियां बना रखे थे। अपने वेश को बदलकर किस तरह से वह यात्रा में सफल हुए। उन्होंने लिखा है कि मार्ग में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो सुनाने के योग्य हो। 17 जनवरी की रात को मैं पेशावर पहुंचा। स्टेशन पर मोटर आई हुई थी। उस पर सवार होकर मैं उस नियत स्थान पे गया जहां मुझे जाना था। पेशावर में ठहरना था, मैं ठहरा। काबुल की यात्रा का प्रबंध करना था। पेशावर में मेरे होने की किसी को कानो कान खबर न लगी। 19 जनवरी को प्रातःकाल मुझे पठानी कपड़े दिए गए। उस वेश में मैं रहमत खां और एक मित्र के साथ मोटरड में बैठकर पेशावर चल दिया। हम तीनों के अतिरिक्त मोटर चालक भी था। आखिर हम गढ़ी नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां हमने रात व्यतीत किया। वह प्रातःकाल रहमत खां और 2 पठानों के साथ, जिन्होंने मेरे लिए सुरक्षा के लिए बंदूक ली थी, वह काबुल को पैदल चल दिए। पेशावर से जो मित्र मेरे साथ आए थे, वो लौट गए। मुझे मित्र ने पहले ही समझा दिया था कि मैं अपने आप को गूंगा बहरा बना लूं और पागल के समान क्रियाएं करूं। मार्ग में जब कभी किसी ने बातचीत करने का प्रयत्न किया, तो रहमत खां ने मुझे गूंगा और बहरा बताकर मौन कर दिया। यानी मैं उसके संकेत के अनुसार गूंगा और बहरा का नकल कर मौन साधते हुए यात्रा किया। आखिर संध्या समय हम भारतवर्ष की सीमा पाकर स्वतंत्र कबीलों में एक छोटे से गांव में जा पहुँचे। यहाँ एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान था, जिसे अड्डा शरीफ कहते हैं। यहाँ एक पीर बाबा थे जिन्होंने हमारे लिए सारी प्रबंध कर रखा था। मार्ग पहाड़ी होने के कारण मैं क्लांत हो चुका था। क्लांत का अर्थ बताए थे मैंने कि क्लांत का अर्थ होता है बहुत थका हुआ। उनकी क्लांति सुबह होकर मिटी भी नहीं। थके थे, इसलिए नींद तो बहुत अच्छी आई। रात किस तरह कट गई उन्हें पता न चला, किंतु जलपान करके यात्रा भी प्रारंभ करनी थी। सुरक्षा के लिए गढ़ी से आए लोग लौट गए और 3 नए व्यक्ति अपने हाथों में बंदूक लेकर उनके साथ चल पड़े। पथ दुरूह था। दुरूह का अर्थ होता है कठिन या दुर्गम। पथ बहुत दुरूह था, इसलिए उस दिन हम इतने थके थे कि मंजिल बहुत कम तय कर पाए।
रात को 7 बजे लालपुरा पहुँचे। वहाँ पहले से ही पक्का प्रबंध किया हुआ था। रात बड़ी सुविधा से कटी। हम इतने थके थे कि लेटते ही नींद आ गई। यात्रा वर्णन में यह उन्होंने स्पष्ट कर संकेत दे रहे हैं कि यात्रा में अगर कोई मुश्किल न हो तो थकान जो है वह नींद को बहुत आराम देती है। हम हर कुछ को भूल करके अच्छी तरह से नींद लेते हैं और हमारी रात जो है बहुत आसानी से कट जाती है। लालपुरा का एक छोटा सा गांव है, वहाँ काबुल नदी बहती है। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए प्रबंध किया था वह वहाँ का एक बड़ा खान था। अफगान सरकार में उसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। लालपुरा में तो जैसे देखने से लगा कि उसकी ही शासन चलती है, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा अनुभवी थे। चलते समय उन्होंने मेरे हाथ में एक रुक्का थमा दिया। रुक्का का अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ संदेश। कहने का अर्थ इसमें यह है कि उस व्यक्ति ने लालपुरा से निकलने के लिए उन्हें पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया कि इन्हें मार्ग में कोई परेशानी न हो, और यह समझाते हुए उन्हें रुक्का थमाया कि आप जिन्हें यह रुक्का देंगे वह आपको कोई परेशानी का वजह दे नहीं सकता है। रुक्के को दिखा देने पर अफगानिस्तान में कोई कष्ट नहीं हो सकता है। रुक्का फारसी में था और उसमें लिखा था, जियाउद्दीन और रहमत खां स्वतंत्र कबीले के निवासी हैं, मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। तो यात्रा वृत्तांत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह बताने की कोशिश किया है कि यात्रा हमें बहुत बड़ा अनुभव सिखाता है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों को परेशानी से निकलने के लिए उन्हें किस तरह से अपना रूप बदलना पड़ता है, अपनी भाषा बदलनी पड़ती है, अपनी पहचान बनानी पड़ती है, दूसरे के व्यवहार के साथ अपने आप को भी उस अनुकूल बनाना पड़ता है। तब कहीं हमारा सफ़र जो है वह आसानी से करता है और वहाँ हम अपनी पहचान बना सकते हैं। तो यात्रा वृत्तांत हर क्लास में कोई न कोई रूप में 1-2 दिए जाते हैं ताकि आप जीवन रूपी यात्रा को करने के लिए किस तरह से सक्षम हो सकते हैं, किस तरह से अपनी बुद्धिमानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो इस प्रकार हैं। स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ होता है इजाज़त, और दूसरा वर्ड है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का सामान्य अर्थ होता है सम्मान और इज्जत। एकाकी। एकाकी का अर्थ होता है अकेलापन। और दुरूह। दुरूह का अर्थ होता है काफ़ी कठिन या दुर्गम। क्लांत का अर्थ होता है थक जाना। और उद्यत, मैं जाने को उद्यत थी, यानी तैयार, मन से और काम से पूर्ण रूपेण तैयार अगर हम रहते हैं तो उस भावना को उद्यत कहा जाता है। रुक्का यानी हाथ से लिखा हुआ जो दस्तावेज होता है संदेश देने के लिए, उसे हम रुक्का कहते हैं।
यहाँ इस पाठ में जो भी बातें आपके सामने रखी गई है, उस यात्रा वृत्तांत में आपको यह सीख दी गई है कि आप अपने जीवन में अनुभव के द्वारा हर परेशानी को झेल सकते हैं। धन्यवाद।